वोट अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। इसी कड़ी में जब कल मुकेश सैनी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन के सारे नेता औरंगाबाद जिले से जब गया जी के लिए निकले तो एक वीडियो में तेजस्वी यादव के कंधे पर मुकेश सैनी ने हाथ रखा। तेजस्वी यादव के कंधे पर मुकेश सैनी हाथ रखते नजर आए। आखिर क्या सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? क्या पहले दिन देखा जा रहा था कि मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे का नाम तक नहीं लिया? और इसी कड़ी में कल जब दूसरे दिन था इस यात्रा का, वोट अधिकार यात्रा का, उसमें एक वीडियो आया जिसमें कि मुकेश सैनी ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा है। तो क्या मुकेश सैनी की जो मांगे है, तेजस्वी यादव ने उस मांगों को पूरा कर दिया है? क्या मुकेश सैनी होंगे डिप्टी सीएम और उनको 50 से 60 सीटें मिल जाएंगी? क्या इसका संकेत यही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? एक तरफ राहुल गांधी जो अपने पत्ते नहीं खोल रहे, जहां पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सीएम चेहरा की दावेदारी मानी जा रही है कि कौन होगा आखिर सीएम चेहरा, और उसी कड़ी में जो मुकेश सैनी है उनको डिप्टी सीएम पद चाहिए। और कल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मुकेश सैनी गाड़ी में बैठे हैं, सब लोग गाड़ी में बैठे महागठबंधन के नेता, और मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखते नजर आ रहे हैं। आखिर सब कुछ ठीक हो गया? आखिर मुकेश सैनी तेजस्वी यादव को कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव उनके भाई जैसे हैं, और वहीं तेजस्वी यादव भी ये कहते नजर आए हैं, कई बार उन्होंने मंच से कहा कि अगर मुकेश सैनी का उनको हाथ मिल जाता है तो बिहार में बदलाव ला कर रहेंगे। तो क्या सच में बिहार में बदलाव आएगा? और तेजस्वी यादव मुकेश सैनी की मांगों को तय कर दिए, मुकेश सैनी की मांगों को पूरा कर देंगे। अभी स्पष्ट रूप से तो उन्होंने ना नहीं कहा है, लेकिन इस वीडियो से इतना पता जरूर चल रहा है कि मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन के साथ मुकेश सैनी अपनी मजबूती के साथ खड़े हैं। और यह वीडियो देखिए कैसे जब गाड़ी आगे बढ़ रही है तो मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर खड़े नजर आ रहे हैं, और वहीं तेजस्वी यादव भी बातें करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी साथ में एक गाड़ी में कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे के लिए मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा आगे इस यात्रा में, ये अभी आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए एक बार कि कैसे दोनों एक साथ मिली भगत जैसे भाई जैसे एक साथ एक गाड़ी में खड़े हैं, और एक जहां मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिख रहे, और यह संकेत दे रहे कि महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े, और इस यात्रा में भी मजबूती से महागठबंधन के साथ है और तेजस्वी यादव के साथ है। और आगे आने वाले दिनों में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। ये भाजपा, ये चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर आपका वोट का अधिकार को खत्म करने के लिए लगा है। आपको और हमको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। हमें लोकतंत्र पे विश्वास है, राजतंत्र पे हमको विश्वास नहीं है। राजतंत्र में आपके हाथ से लोग पानी तक नहीं पीता है, इसलिए हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। ये भाजपा, ये चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर आपका वोट का अधिकार को खत्म करने के लिए लगा है। आपको और हमको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। हमें लोकतंत्र पे विश्वास है, राजतंत्र पे हमको विश्वास नहीं है। राजतंत्र में आपके हाथ से लोग पानी तक नहीं पीता है, इसलिए हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोट अधिकार यात्रा की इस महासभा में उपस्थित हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी, विनय गोपाल जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों, और इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन और मीडिया के साथी
सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार। साथियों, ये जो यात्रा है ये लोकतंत्र बचाने का यात्रा है। हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना ही कि हमें राजतंत्र बनाना है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में वोट को चोरी कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, पहले राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अभी देश के नागरिक तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री हो या वार्ड का सदस्य जो है अपने वोट पे बनेगा। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से अपने वोट की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ना है। आज देखिए किस तरीके से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, इस देश में जिनको काम करना चाहिए, जैसे आज देखिए इस देश के चलाने के लिए सरकार का जरूरी है, उसी तरीके से विपक्ष की जरूरी है साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसी समय में आप देखिए हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग आज किस तरीके से हम सबसे लड़ाई लड़ रहा है, जबकि उनके पास एक जवाबदेही है, एक दायित्व है कि देश में फेयर चुनाव कराने का। आज हम लोगों को अपना दुश्मन मानकर, आज बताइए संडे का छुट्टी का दिन है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का यात्रा निकल रही है, इतना बड़ा जनसभा हो रहा है और उस जगह पे चुनाव आयोग हम लोगों के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करना था तो आप कल करते या एक रोज बाद करते, लेकिन इस तरीके से आपका रणनीति जो है वो देश को बताने के लिए साबित काफी है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मोदी जी के जेब में है साथियों। लेकिन आप सब जानते हैं कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग एक एक गांव में, एक एक टोला में जाइए और सारा चीज हम लोगों के आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश गांव गांव तक पहुंचाइए। और ये यात्रा जो 1 तारीख तक चल रही है, मजबूती से पूरे बिहार में पार्टी के नेता मजबूती से लगे रहिए। तो इसी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।